हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी सांवरी। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करेंगे, जहां शायद आप, मैं और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हर महीने या महीने में 2 बार या साल में 2 बार, एक बार ज़रूर दर्शन करके आते होंगे। लेकिन क्या आपको उस मंदिर के बारे में पूरा, या उसको आपको उस प्रतिमा के बारे में पूरा पता है? ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम बांके बिहारी टेम्पल है, जो कि वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर में के अंदर जो प्रतिमा है, क्या आपको पता है वो प्रतिमा क्या है, कैसे बनी, क्या वो किसी ने बनाई? तो आपने स्वामी हरिदास जी का नाम तो सुना ही होगा। हम वृंदावन जाते हैं, स्वामी हरिदास जी की जयकारा तो हर बंदा लगाता है, हर वहाँ भक्त लगाता है। तो स्वामी हरिदास जी जो थे, वो अपने संगीत से जो हमारे बिहारी जी हैं, जो हमारे कृष्ण जी हैं, जो हमारे लल्ला जी हैं, उनको रिझाते थे। और जब जो आजकल जिसको हम निधिवन कहते हैं, जो निधिवन उनकी रास लीला का जो स्थान है, जहाँ पे बिहारी जी रास करते हैं, वहाँ पे स्वामी हरिदास जी संगीत बजाते थे और बिहारी जी आते थे उनके पास, उनको दर्शन देने। तो एक समय की बात है, जब स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने उनको बोला, अपने गुरु को, कि बिहारी जी के दर्शन आप तो जब मन करता है तब करते हैं, लेकिन हमें भी करवाएं। हमें भी देखना है अपने बिहारी जी को, अपने लल्ला को हमें भी देखना है। अब जैसे कि वृंदावन की पूरी जो धरती है वो बहुत ही पावन है, बहुत पवित्र धरती है वृंदावन की। आप जैसे ही वृंदावन की धरती पे एक कदम रखेंगे, या आपकी गाड़ी का टायर जाएगा, आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक भाव आने लग जाते हैं बिहारी जी से रिलेटेड, राधा रानी से रिलेटेड। अच्छा, एक वृंदावन की एक बात, मैं उस टॉपिक जो पे बात कर रही हूँ उस पे आती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। वृंदावन जो जाता है वो बिहारी जी की मर्ज़ी से नहीं जाता, वो हमारी राधा रानी की मर्ज़ी से जाता है। अगर हमारी राधा रानी किसी भक्त को बुला रही है, तो वो वृंदावन आता है। तो वृंदावन अगर आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ज़रूर जाके आएँ। तो मैं जो आपको बता रही थी कि जो स्वामी हरिदास जी हैं, उनके भक्तों ने बोला कि हमें भी बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, स्वामी हरिदास जी इतना अच्छा संगीत बजाते थे, उन्होंने संगीत बजाना शुरू किया, और कुछ समय बाद सामने युगल छवि जो है, हमारे बिहारी जी और राधा रानी जी सामने प्रकट हो गए। उन्होंने रास किया। रास करने के बाद बिहारी जी ने ये बोला कि हम यहीं रहना चाहते हैं, निधिवन में, आपके संगीत के पास, आप सब भक्तों के पास। तो जैसे कि जो स्वामी हरिदास जी थे, उन्होंने बोला कि मैं एक संगीतकार हूँ, और मैं ऐसा संगीतकार हूँ जो आपको तो, बिहारी जी को उन्होंने बोला, आपको तो मैं लंगोट पहना दूंगा, लेकिन ये हमारी राधा रानी जो है, ये महारानी जो है हमारी, इनको मैं स्वर्ण आभूषण, इनको मैं अच्छी साड़ी, इनको मैं, इनका श्रृंगार मैं कैसे प्रोवाइड इनको करूँगा, इनको कैसे मैं ये अद्भुत जो ये श्रृंगार करती हैं, ये इनको कैसे मैं दे पाऊँगा। आपको तो मैं जो चाहे ही दे दूँगा, जो मैं खाता हूँ वो आपको खिला दूँगा, लेकिन मैं उनको नहीं ऐसे खिला सकता। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है, आप तो मेरे फिर भी प्रिय हैं। तो स्वामी हरिदास जी की बात सुनकर राधा रानी और बिहारी जी जो थे, वो दोनों एक होके, जो आधा, जो बिहारी जी की जो मूर्ति है उसमें आधा श्रृंगार राधा रानी का है और आधा श्रृंगार बिहारी जी का है, वो दोनों एक ही मूर्ति में समाए, एक मूर्ति में समा के वो वहाँ पे प्रकट हो गए उसी मूर्ति के अंदर। और उन्होंने स्वामी हरिदास जी को बोला कि आज से हम, हमारा जो ये बिहारी जी का जो मूर्ति है, आज से हमारा श्रृंगार आधा आधा होगा। आधा मतलब राधा रानी का, और आधा बिहारी जी का। तो आपने बिहारी जी की मूर्ति में देखा होगा, उनको बिंदी भी लगी हुई है,
उनको पजेब भी है, उनको हाथ में बैंगल्स भी हैं, उनकी एक तरफ पटका होता है और इधर से साड़ी भी दिखती है। तो ये स्वामी हरिदास जी जो वहाँ पे मूर्ति जो प्रकट हुई, वही मूर्ति आज बिहारी जी मंदिर में है। और बिहारी जी मंदिर को बहुत विश्व प्रसिद्ध इसलिए ही माना गया है क्योंकि वो मूर्ति जो है वो किसी ने अपने हाथ से नहीं बनाई। वो एक मूर्ति स्वयंभू मूर्ति जिसे बोलते हैं, जो खुद ही बन जाती है, वो ऐसी मूर्ति है। और बार बार पर्दा लगता है क्योंकि वो मूर्ति जो है वो अपने आप बनी है, तो भी साक्षात बिहारी जी हैं। उस मूर्ति के लिए एक छोटी सी दिलचस्प बात ये भी है कि क्यों बार बार पर्दा किया जाता है। हमारे बिहारी जी इतने मनमोहक हैं कि वो अपने भक्त, अगर कोई भक्त उनको प्यार से देखता है ना, तो वो उनके साथ चल पड़ते हैं। एक ऐसी ही एक छोटी स्टोरी और है कि एक कोई भक्त था अफ़गानिस्तान का, वो उनके लिए जूतियाँ लेकर आया था, बट वो जूतियाँ नहीं पहना पाया क्योंकि वो दूसरी कास्ट का था। तो जब उन्होंने जूतियाँ बाहर रखी थी और बिहारी जी के पैर में खुद ब खुद पहनी गई पुजारियों ने, में ये एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रही हूँ, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। वो जूतियाँ तो बाहर रख के चला गया था, लेकिन जब पुजारियों ने अंदर देखा तो बिहारी जी के पैरों में वो जूतियाँ थी। तो तब उस भक्त ने सामने से बिहारी जी को देखा, और देखने के बाद जब वो मुड़ा तो मूर्ति थोड़ा आगे आ गई थी उनके भाव से। तो ये एक बिहारी जी को लेके, एक बांके बिहारी को, कृष्ण जी को लेके एक ये स्टोरी है कि स्टोरी नहीं कहेंगे इसे हम, रियलिटी ही है ये कि उनकी मूर्ति को अगर हम कुछ मिनट्स के लिए एकटक देखते हैं, तभी वो पर्दा करते रहते हैं कि किसी का आई कांटेक्ट ना हो, तो वो मूर्ति चलित बोलते हैं उसको, वो चल पड़ती है। तो हमारे बिहारी जी हैं इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं हमारे बिहारी जी, हमारे मन में बसते हैं। आप सबका बिहारी जी ध्यान रखें। आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।